हेलो बैक बेंचर्स, आज की वीडियो आपके लिए। देखिए, अकाउंट्स में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। जो भी मेरे कॉमर्स के बैक बेंचर होते हैं ना, जो साल भर फुल मस्ती काटते हैं, एंड में आके उनको लगता है क्या करें, अकाउंट्स पास कैसे करेंगे। क्योंकि भाई 6 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट्स में आता है, तो एटलीस्ट इसमें पास तो होना ही होना है। चलो टॉप 5 से परसेंटेज तो अलग हो जाएगी, लेकिन अकाउंट्स में फेल होगा तो री लग जाएगी, कैसे काम बनेगा। इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए। देखो, बैक बेंचर कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। बैक बेंचर एक पर्सन होता है या एक स्टूडेंट होता है जो अपनी जिंदगी खुल के जीता है यार। और अगर आप अपनी लाइफ में बैक बेंचर रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि हाँ, हम बैक बेंचर थे, कोई गलती नहीं की आपने, या जो इस साल अभी तक बैक बेंचर है कोई गलती नहीं की यार, तुमने अपनी जिंदगी को जिया है। ठीक है, अकाउंट्स नहीं आती, बाकी 5 सब्जेक्ट में फोकस रहा है ना, अकाउंट्स में बस इतना कर लो कि पास हो जाओ। बहुत से लोग बैक बेंचर्स को एक गाली की तरीके समझ लेते। गाली नहीं है यार, हमने जिंदगी जी है। हमने कॉमर्स ही इसलिए ली थी कि हम जिंदगी काटे ना, जिंदगी को एंजॉय करें, जिंदगी को जी सके, है या नहीं। मुझे लगता है साल भर तुमने यही किया। अब बहुआ 5 दिन मेरी बात मान लो, अकाउंट्स में बस इतना कर जाओ कि 50 प्लस ले आओ। मैं तुमसे 80 में 80 लाने की बात ही नहीं कर रहा हूं। बैक बेंचर्स तुम्हारे लिए। देखो, टॉपर जो होते ना, 70 वाले को 80 या 80 वाले को 100 तक तो कोई भी पहुंचा देता है। मेरा मकसद है कि मैं 33 वाले को 70 पार कराऊं। समझ गए? मुझे तुम्हें अकाउंट में पास कराना है, इसीलिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आऊं। इकोनॉमिक्स वगैरह में मुझे पता है तुम लोग कर लेते हो, लेकिन अकाउंट्स में तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। ये सवाल बार बार तुम्हें सोते जागते हर समय परेशान करता है। डर लग रहा है अकाउंट्स में, क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या पासिंग मार्क्स भी आ पाएंगे या नहीं, क्या एफटी तो नहीं आने वाला मेरे रिजल्ट में, फेल इन थ्योरी, प्रैक्टिकल में 20 मिल गए स्कूल वालों की तरफ से, थ्योरी में लुढ़क गया रामगोपाल, कैसे चलेगा भाई। इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए, स्किप मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देख के जाना, सब्सक्राइब करना और जितना ज्यादा हो सकता है बैक बेंचर को प्रमोट करना, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में बैक बेंचर रहा हूं। मैं कभी स्टूडियस पर्सन नहीं था। मैं 10th तक पढ़ाई में बिलो एवरेज था, और 10th के बाद 11th में एवरेज से अच्छा हो गया, अबव एवरेज हो गया। हाँ, 12th के बाद मैंने थोड़ा सा चीज़ों को सीरियस लिया। जब फैमिली, करियर, टेंशन, इन सब चीज़ों का प्रेशर आता है तो आदमी अपने आप सुधर जाता है। 11th-12th की बात है यार, जिंदगी मजे से जियो। प्रेशर में अगर अपना बचपन बर्बाद कर दिया तो कुछ नहीं रखा, जी ली ना। लेकिन अब 5 दिन थोड़े से सभ्यता के साथ, इंसानियत को मानते हुए, इन 5 दिन में तुम्हारा फायदा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक मोटिव के आया हूं कि एटलीस्ट अकाउंट्स में तुम इतना ले आओ कि तुम कहीं रिप्रेजेंटेटिव लगो। जब तुम किसी को मार्कशीट दो तो ये नहीं ले हो भैया तुम तो बिल्कुल ही गोबर थे क्या अकाउंट्स में। कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है और उसी में लुटिया डूबी पड़ी है, तो दिक्कत की बात है। इसीलिए अकाउंट्स में अगर पास होना चाहते हो तो मेरे बताए कुछ टिप्स है, इनको फॉलो कर लो। देखो, अकाउंट्स में सबसे पहली चीज तुम्हें पता होना चाहिए, 6 नंबर का एक क्वेश्चन एडमिशन से आना ही आना है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन बहुत आसानी से बता दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल बहुत आसानी से बता दूंगा, ये सब मेरी हेडक है। तुम बस ये याद रखो कि एक तो तुम्हें 6 नंबर का इसको तैयार करना है कि ये क्वेश्चन ऐसा हो कि तुम आंख बंद कर कर भी इसको सही करके आओ। फिर एक क्वेश्चन बाबू भाई, हम श्योर हैं क्या कि 6 मार्क्स में ही एक क्वेश्चन शेयर का आना है। किसका आना है? शेयर का। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में ही डिवेंचर का मिलेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में ही कैश फ्लो का आएगा, ठीक है ना। अब अगर तुम देखो तो ये 4 क्वेश्चन, और मैं बताऊं एक क्वेश्चन और है जो 6 मार्क्स का है, और ये डेथ या रिटायरमेंट, इन दोनों में से किसी में से फंस सकता है। हो सकता है इसकी जगह डिसोल्यूशन हो, लेकिन मैं मान के चलो मैं डिसोल्यूशन ही मान लेता हूं, सब कुछ खत्म करते हैं ना। अगर आ गया तो ठीक है, एक जुआ खेल रहा हूं तभी तो आके तुम लोग थोड़ा सा कमेंट में क्या है भैया बताया था या नहीं, यही कहोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन मैं मान लेता हूं। अगर तुम मेरी बात मान के सिर्फ इन 5 चैप्टर्स को पढ़ जाते हो ना, तो तुम्हारे 50 प्लस कहीं नहीं गया। पूछो कैसे? 30 नंबर का तो ये टोटल हो गया, और प्लस 20 नंबर के एमसीक्यू हैं, ठीक। और बाबू भाई, अगर तुम्हें शेयर्स में फॉरफीचर की टॉपिक वाइज एंट्री पता है, री इशू की टॉपिक वाइज एंट्री पता है, तो हो सकता है कि तुम्हें 2-2 नंबर, 3-3 नंबर में छोटे मोटे क्वेश्चन भी मिल जाए। तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास। आज से 31 को पेपर है, हाँ या ना।
आज का दिन 25 से जोड़े, चलो आज को हम हटा भी दें, 26, 27, 28, 29, 30, टोटल 5 दिन है। और बैक बेंचर्स तुम्ही से कह रहा हूं, इन 5 चैप्टर्स को इस तरीके से तैयार कर लो कि तुम बिल्कुल संभालो इनको अपने अंदर, कि ये चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि कभी भी आ जाए गलत नहीं होंगे। अब कैसे करोगे, तो तुम्हारे लिए डेली चैप्टर वाइज चैप्टर इजी क्विक रिवीजन सीरीज में लेके आने वाला हूं। 5 दिन में पूरी बुक कराऊंगा, पर तुम इनको बहुत ध्यान से देखना, और जो नोट्स में लिखवाऊंगा उन्हें बहुत अच्छे से हैंड रिटन रूप में रखना। कैश फ्लो के नोट मैं तुम्हें ड्राइव पे अपलोड करके दे दूंगा, पीडीएफ रिटन नोट है, प्रिंट आउट निकाल लेना, टाइम बचेगा। कहोगे तो अकाउंटिंग रेशियो की शीट है वो भी दे दूंगा, पीडीएफ में सब अपलोडेड रहेगा ड्राइव पे, इमीडिएटली जाके डाउनलोड करना और प्रिंट निकाल लेना, आलस मत खाना। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो, अगर तुमने उनको रट लिया तो तुम्हें चीजें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। अब सिर्फ रटना है। अब देखो, ठीक है, अगर उनको रट लिया तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगर तुम मेरी बात मान के इन चैप्टर्स को कर गए, साथ ही साथ इनमें भी एक फंडा देखो कि अगर तुम्हें एडमिशन आता है ना, तो तुम एडमिशन के साथ साथ रिटायरमेंट 70 to 80% सही कर लोगे। ठीक है, स्टेप मार्किंग तो है ही है, नहीं है। अगर तुमने शेयर्स पढ़ लिया तो डिवेंचर ऑटोमेटिकली तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां शेयर कैपिटल लिखते हो वहां पर डिवेंचर लिखना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। टॉपिक वाइज टॉपिक, एक एक चैप्टर की पूरी क्विक सीरीज तुम्हें मिलने वाली है, ये ध्यान रखना। तो अभी से कसम खा लो कि इन 5 चैप्टर्स को तो तुम छोड़ोगे ही नहीं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे। बस तुमको मैं यही बताने के लिए आया था कि ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हारे अकाउंट्स में, जो अभी बिल्कुल अंडा है ना, उस अंडे के आगे 5 लिख सकते हैं, यानी कि 80 में से 50 ला सकते हो हंसते हंसते बिना कुछ करे। तो इसको ध्यान रखो, दिमाग में बैठा लो कि ये करना ही करना है। बैक बेंचर्स की नाक नहीं कट देनी है। हमारा जो एक बैक बेंचर समुदाय है उसको हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जितना ज्यादा हो सकता है बैक बेंचर्स के साथ शेयर करो वीडियो को।